हेलो दोस्तों, दिस इज बाय त्रिलोकी इंडिया वाले। और दोस्तों यार, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डीबीएमएस। क्योंकि हर एक चीज का कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में जानते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले क्या होता है, जैसे देखिए, अगर आप अपने घर में छोटे हैं और टीवी का रिमोट खराब हो जाता है या फ्रिज खराब हो जाता है या फिर कूलर खराब हो जाता है, तो सबको यही मानेगा कि आपने उसको खराब किया है। उसके रिस्पॉन्सिबल कौन है? आप हैं। अगर टीवी का रिमोट खराब हुआ है तो सबको यही मान के चलेगा कि इस बाबू ने, इस बच्चे ने इसको खराब किया है, यही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। वैसे ही डीबीएमएस बहुत सारे कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बहुत सारे कामों को करता है। तो क्या यहाँ लिखा है? डेटाबेस गारंटीज इंटीग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा इन डेटाबेस। कुछ समझ में नहीं आएगा। इंटीग्रिटी मतलब क्या होता है? एक्यूरेसी ऑफ डेटा। डेटा कितना एक्यूरेट है, डेटा सही है या नहीं, उसके रिस्पॉन्सिबल कौन है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, डीबीएमएस। डेटा कंसिस्टेंस है कि नहीं, डेटा कंसिस्टेंसी है कि नहीं, इसके रिस्पॉन्सिबल कौन है? डीबीएमएस है। तो यहाँ बहुत सारा उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं यहाँ मेंशन किया हूँ, मैं आपको बारी बारी से बताता हूँ। ठीक है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डीबीएमएस इंक्लूड, पहला क्या है? डेटा डिक्शनरी मैनेजमेंट। जैसे आपको पता है कि डीबीएमएस क्या है? बहुत सारे डेटा का कलेक्शन है, मीन्स इंटर रिलेटेड डेटा इसमें रहता है। बहुत सारा डेटा है, बहुत सारा क्या है? डेटा है। सबको कौन मैनेज करता है? क्योंकि बहुत सारे डेटा का कलेक्शन है तो एक टाइप का डिक्शनरी बन जाता है। डिक्शनरी हमारा क्या है? डिक्शनरी में बहुत सारे लेटर्स रहते हैं, बहुत सारे वर्ड्स रहते हैं। तो बहुत सारे वर्ड्स की कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? डिक्शनरी। तो बहुत सारे डेटा है, उसकी कलेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? डेटा डिक्शनरी। इसको मैनेज करता है। डेटा स्टोरेज मैनेजमेंट मीन्स जो डेटा हमारा डेटाबेस में है वो कैसे मैनेज हो रहा है, कैसे उसको स्टोर करना है। उसको फाइल के रूप में स्टोर करना है या फिर पीडीएफ के रूप में स्टोर करना है या फिर किस एक्सटेंशन में उसको रिकॉर्ड करना है या टेबल में स्टोर करना है, कैसे स्टोर करना है, इसका मैनेजमेंट भी कौन करता है? हमारा डीबीएमएस सॉफ्टवेयर, डीबीएमएस भैया करते हैं। ये हमारा क्या है? डेटाबेस इसको बोलते हैं। जहां भी इस तरह का डब्बा दिखा वो क्या समझ में आना है कि हमारा क्या है? डेटाबेस। इतना समझ में। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्रेजेंटेशन, जो डेटा कैसे ट्रांसफर होना है, अगर एक फाइल से दूसरे फाइल में डेटा ट्रांसफर करना है या फिर एक वेब से दूसरे वेब में डेटा को हमारा ट्रांसफर करना है, तो कैसे ट्रांसफर होना है, कैसे प्रेजेंट होना है। जैसे हमारा डेटा जो डेटाबेस में है, मान के चलते हैं कि ये फाइल के रूप में है, फाइल के रूप में, लेकिन जो हमें वेब पर दिखाना है या फिर हमें एंड यूजर को दिखाना है, तो कैसे प्रेजेंट उसको करना है? उसको टेबल के रूप में प्रेजेंट करना है। तो कैसे डेटा को हम प्रेजेंट करना है एंड यूजर के सामने, उसके बारे में भी यही मैनेज करता है। कौन? डीबीएमएस। इसके साथ सिक्योरिटी मैनेजमेंट। सिक्योरिटी मतलब जो डेटा हम डीबीएमएस में स्टोर करके रखे हैं डेटाबेस में, वो सिक्योर है कि नहीं, उसमें कुछ बग्स तो नहीं है, उसमें कुछ एरर्स तो नहीं है, उसमें कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट तो नहीं है। इसका भी सिक्योरिटी का कौन ध्यान रखता है? डीबीएमएस। मतलब ओवरऑल कहें तो डीबीएमएस हमारा एक ऐसा मंत्र है, एक ऐसा तंत्र है जो सारी कष्ट परेशानियों को जो डेटा से रिलेटेड हो सकता है, सारा का सारा के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? डीबीएमएस। यार क्योंकि आजकल सारा का सारा हमारा काम हमारा किस पर होता है? डेटा पर होता है। और डेटा को मैनेज कौन करता है? डीबीएमएस करता है। डेटा को स्टोर कौन करता है? डीबीएमएस। तो डेटा पर कोई भी ऑपरेशन होगा उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? डीबीएमएस। तो डेटा सिक्योरिटी का भी काफी ख्याल रखता है। मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल, जैसे देखो, यहाँ डेटाबेस है, ये हमारा क्या है? डेटाबेस। मल्टीपल एक्सेस मतलब एक साथ मल्टीपल लोग, मल्टीपल यूजर एक्सेस करना चाहते हैं, उसको कंट्रोल करता है कि कितना लोग कितना लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। जैसे यहाँ हम लिखते हैं यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3। तो 3 यूजर या फिर 3 से ज्यादा यूजर एक बार में, इसमें बहुत सारा डेटा रखा है डेटाबेस में, इसको एक्सेस कर सकते हैं। वही अगर हमारा फाइल सिस्टम था ऐसे, फाइल सिस्टम ऐसे था, ठीक है, तो इसमें एक बार में एक यूजर ही क्या कर पाता था? एक यूजर ही डेटा को एक्सेस कर पाता था। लेकिन वैसा केस डीबीएमएस के साथ नहीं है, डेटाबेस के साथ नहीं है। इतना आपको समझ में आया? अगर दोस्तों यार वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को प्लीज लाइक करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और मैं तो कहता हूँ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। क्यों? क्योंकि यार उनका भी हेल्प हो सकेगा, काफी अच्छा से वो डीबीएमएस को समझ पाएंगे और आपका नाम हमेशा लेते रहेंगे कि इस भैया ने मेरे को एक ऐसा डीबीएमएस का कोर्स सजेस्ट किया जो मजा आ गया, मतलब एकदम मजा आ गया उसको। ठीक है, अब बैकअप एंड रिकवरी मैनेजमेंट। देखिए, जब डीबीएमएस है, डेटाबेस है, डेटा को उसमें रख रहा है, तो कभी भी डेटा डिलीट हो सकता है,
कोई यूजर डेटा को डिलीट कर दिया, जो डीबीए है उससे गलती से डेटा क्या हो गया, डिलीट हो गया, तो फिर उसका बैकअप कौन रखेगा। मीन्स एक बार डेटा अगर डिलीट हो गया तो फिर उसी डेटा को मुझे लाना है। क्यों यार, क्योंकि क्लाइंट का बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, हम उसको डिलीट कैसे कर सकते हैं, उसको मैनेज करने के लिए क्लाइंट हमें दिया है। तो उसके लिए बैकअप रखना कि डेटा कोई डिलीट हो गया उसको फिर से लाना, डेटा को रिकवर करना अगर डेटा कोई डिलीट हो जाता है तो। इसका भी मैनेजमेंट कौन करता है, इसका भी मैनेजमेंट हमारा कौन करता है, डीबीएमएस करता है। फिर हमारा डेटा इंटीग्रिटी मैनेजमेंट। इंटीग्रिटी मतलब मैं आपको पहले बताया, एक्यूरेसी ऑफ डेटा। क्या होता है, एक्यूरेसी ऑफ डेटा, चेक करना कि हमारा डेटा एक्यूरेट है कि नहीं, जो हम डेटाबेस में डाल रहे हैं वो सारा का सारा इंटर रिलेटेड है कि नहीं, और सारा का सारा सही है कि नहीं, उसमें इनएक्यूरेसी तो नहीं है, उसमें कुछ गलतियां तो नहीं है, उसको फिल्टर आउट करना, उसको मैनेज करना कौन करता है, डीबीएमएस करता है। डेटा एक्सेस लैंग्वेज, डेटा एक्सेस लैंग्वेज को कंट्रोल कैसे करता है। डेटा एक्सेस लैंग्वेज से क्या मतलब है, जैसे डेटाबेस में किसी भी चीज को फेच करना है, कुछ हमें एंट्री करना है, कुछ डिलीट करना है, तो ऐसे हम साधारण लैंग्वेज से नहीं कर सकते। हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि डेटा इसमें एंट्री हो जाए, उसके लिए हमें डेटाबेस का लैंग्वेज यूज करना पड़ता है। डेटाबेस के लैंग्वेज होते हैं जैसे डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, और साथ में एक और होता है टीसीएल। तो इन तीनों का यूज करके हम क्या करते हैं, डेटा का एंट्री करते हैं। ये नहीं कि ऐसे ही हम डेटा को एंट्री कर दिए, नहीं। जब डेटाबेस में कोई भी चीज हमें एंट्री करना होता है, फेच करना होता है, डिलीट करना होता है, अपडेट करना होता है, इंसर्ट करना होता है, या फिर कुछ नया चीज ऐड करना होता है, उसके लिए हमारे पास डेटाबेस के लैंग्वेज हैं जिनका यूज करना होता है। इन सारे के बारे में हम लोग काफी डिटेल में पढ़ेंगे आगे, और इन पर बहुत सारा हम लोग क्वेरी भी लिखेंगे, ठीक है। तो इसको कौन मैनेज करता है, इसको भी हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ही क्या करता है, मैनेज करता है। फिर हमारा लास्ट बना रहा है डेटाबेस कम्युनिकेशन इंटरफेस। डेटाबेस कैसे कम्युनिकेट करेगा, इसका यूजर इंटरफेस क्या होगा, मीन्स जो इंटरफेस इसमें यूज होने वाला है वो यूजर को समझ में आएगा कि नहीं, किस तरह हमारा ये क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा, कौन कौन सी एपीआई यूज होंगी, इसके बारे में सारा का सारा डिटेल कौन रखता है, डीबीएमएस रखता है। कौन रखता है, डीबीएमएस। तो ये रहे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डीबीएमएस। देखिए इस चीज को आपको इतना ही समझना है कि डीबीएमएस कौन कौन से काम करता है, कौन कौन से काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और आपको ये जानना काफी जरूरी है कि डीबीएमएस में सारा का सारा काम किस पर होता है, डेटा पर। सारा का सारा काम किस पर होता है, डेटा पर। तो जब डीबीएमएस में सारा का सारा काम डेटा पर ही होता है, तो डेटा पर कुछ भी होगा, डेटा के साथ कुछ भी होगा, उसको मैनेज कौन करेगा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, डीबीएमएस। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को प्लीज लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं तो कहूंगा कि आप शुरू से वीडियो को देखें, प्लेलिस्ट को फॉलो करें और लगातार वीडियो को देखते रहें, आपको काफी अच्छा से डीबीएम समझ में आना शुरू हो जाएगा। इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ। दोस्तों में शेयर करते रहें, ठीक है, एंजॉय करते रहें लाइफ को और आगे बढ़ते रहें। टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।